Welcome back. Now, today we will discuss about the next method of quadratic equation. Means quadratic equation की सेकंड मेथड हम लोग सीखने वाले हैं. इससे पहले एपिसोड में हम लोगों ने आपको पहली मेथड जो कि फैक्टराइजेशन मेथड थी उसको रूबरू करवाया था. आज इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेके आए हैं. ये भी लगभग कई बार कई हद तक यूज होती है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का उपयोग किस प्रकार से होता है? बच्चों, जो फैक्टराइजेशन मेथड थी वो डेली यूज के लिए मेथड है. डेली मेथड कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं और दो रियल नंबर x के दो रियल वैल्यूज मिल जाती है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा. वो सही है, उसके जगह वो सही है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस तरीके से फैक्टर निकल रहे थे. पर लेकिन यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? तो मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा, जब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाती है. रिपीट बोल रहा हूं, जब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाती है. फेल का मतलब डायरेक्टली फैक्टर निकलने में तकलीफ जाती है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकलने में तकलीफ जाती है, तब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इससे पहले देखा है, ऐसा नहीं है नहीं देखा, पर लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको लेके रूबरू होना चाहते हैं कि वास्तविक में कौन कौन सी प्रोसीजर है और क्या है. क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स, बार बार मैं बोल रहा हूं, पूरा बेसिक से कवर करता है, पूरा बेसिक से आपके एम तक आपको लेके जाता है, पूरा बेसिक से. आइए तो आज की मेथड चालू करते हैं. मेथड मैं चालू करूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डाल दिया है, मेथड नंबर 2 हेडिंग डाल दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके कुछ प्रोसीजर है, एल्गोरिदम है, स्टेप्स है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग. मैंने स्टेप लिखी है, मैं एक एक करके पहले स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा और वास्तविक में प्रॉब्लम में किस प्रकार से यूज होती है यह भी बताऊंगा. आइए, फर्स्ट स्टेप है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. माने ये जो a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये 0 नहीं होना चाहिए. और लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सिंपली बात है कि यदि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग लगा रहे हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होना चाहिए ना. तो मेन बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और उसमें का जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. मेन काम सेकंड स्टेप से चालू होता है, मेन काम सेकंड स्टेप से चालू होता है. तो एक्चुअल में क्या है सेकंड स्टेप? तो देखिए क्या लिखा है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी. माने जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहां पर फिलहाल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो a है, हमें क्या चाहिए? यूनिटी. यूनिटी का मतलब होता है 1. तो ये 1 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं a से. मान के चलो a से a को डिवाइड किया तो a गेट कैंसिल हो गया, b से a को डिवाइड किया, c से भी a को डिवाइड किया. मतलब इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. तो इस फॉर्मेट में लेके आओ. ये कौन बोल रहा है? सेकंड स्टेप बोल रहा है. मैं केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू फिलहाल में पढ़ा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जब प्रैक्टिकल में आऊंगा तब एक एक स्टेप ठीक ठीक तरीके से आपको करवाने लगाऊंगा. ठीक तरीके से आपको कमांड इस पर आएगी जरूर. वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है. फिर बाद में है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म इन RHS. ओके, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लिख भी सकते हैं आप लोग. शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, देखिए ये x स्क्वायर की टर्म, ये x की टर्म
और ये कौन सी है, c बाय ए माने कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, मतलब भी आप लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, और ये जो कांस्टेंट हमें राइट हैंड साइड लेके जाओ तो प्लस सी बाय है, प्लस वाला शिफ्ट करते हुए माइनस सी बाय आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये तीसरी मेथड है, ठीक है, 1 बाय 1 मेथड में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर मेन काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। माने यदि तीसरी स्टेप ऐसी है, देखो मैं एक बार लिख लेता हूं तीसरी स्टेप, यदि ऐसी है तीसरी स्टेप, तो अब क्या करो, फोर्थ स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसी के बेसिस पर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर डिपेंड है। तो चौथी स्टेप क्या बोलती है कि ऐड करो स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहले क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर b बाय a है, उसका हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x b बाय a है, हाफ ऑफ उसका हाफ और उसका स्क्वायर। इस टर्म को क्या करना है, इस टर्म को ऐड करना है दोनों साइड। समझ में आ रहा है, देखिए ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ मतलब आधा, 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर b बाय है ऑन बोथ साइड, माने ऐड करो। ये देखिए ऐड करने के लिए बोला है, मतलब एक्चुअली क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको दो तरफ ऐड करना है, बोथ साइड बोला गया है, बोथ साइड। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/1 इंटू बी हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा होल स्क्वायर। LHS में भी ऐड किया और साथ में माइनस सी बाय ए, यहां पर भी ऐड कर दिया आपने, उधर भी ऐड कर दिया, कितना b बाय 2a होल स्क्वायर, दोनों तरफ इसको ऐड कर दो। अब जैसे ही आपने ऐड कर दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की प्रोसीजर को फॉलो करता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रोसीजर को क्या करता है, फॉलो। अब ये फॉलो कैसे करेगा, तो यहां पर डायरेक्ट लिखा है राइट द LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर। माने जो LHS है, ये जो LHS आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का परफेक्ट स्क्वायर है। मैं बोल देता हूं ना, है, बोल दिया है उन्होंने, राइट द LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैंने आपको बोल दिया, आप लोग याद रखेंगे। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोलिए, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखिए, हमेशा 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 एक्स स्क्वायर का एक्स लिखिए, बीच वाली टर्म का साइन, ये बीच वाली टर्म थी, उसका साइन क्या है, प्लस, तो ये प्लस लिखे। और ये जो b बाय 2a का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मत लिखिए, b बाय 2a लिखिए, और फिर बाद में होल स्क्वायर इस प्रकार से दीजिए। मतलब इसी टर्म को मैं बोल रहा हूं, इसी टर्म को इस फॉर्मेट में आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो डाउट। समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर का एक्स, बीच वाली टर्म का साइन यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव रहा तो निगेटिव, और लास्ट वाली टर्म b बाई 2a एज इट इज, और कंप्लीट होल स्क्वायर देना पड़ेगा। ये रेगुलर प्रोसीजर एज इट इज आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम में जब आऊंगा तब, क्योंकि ये कैसा है, थ्योरेटिकल मैटर है, ABC से आप लोग एक्चुअली सीख रहे हैं, ABC से, लेकिन ABC वास्तव में क्या है, ABC वास्तव में है नंबर। तो नंबर को भी हम लोग रूबरू होंगे और नंबर्स के हिसाब से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे काफ़ी आसान मेथड है, स्टेप और प्रोसीजर यदि आपको मालूम है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस सी बाय एज इट इज, ये स्क्वायर दोनों को दे सकते हैं आप लोग, डोंट वरी। तो b स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और अब यहाँ पर क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, एलसीएम मेथड कर सकते हैं। आपको यदि x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, माने दोनों साइड में स्क्वायर रूट करो ऐसे। यह हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको सॉल्व करेंगे, पर लेकिन फिलहाल मैं आप सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ABC के फॉर्म में है। तो ये सॉल्व करेंगे तो अटपटा लगेगा,
कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में और होगा, स्टूडेंट को बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, इसलिए मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। जब नंबर आएंगे तो नंबर के साथ हम लोग बहुत खूब खेलेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करो, तो जब स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, और इधर कुछ ना कुछ अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में कुछ ना कुछ आएगा इधर। अब सिंपली जब x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखिए, हाँ इतना याद रखिए, जब स्क्वायर रूट दोनों साइड में करते हैं, स्क्वायर रूट जब दोनों साइड में करते हैं तब यहाँ पर इक्वल टू के बाद में प्लस माइनस लिखना पड़ता है, यहाँ पर इक्वल टू के बाद में प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। और ये जो प्लस b/2 है शिफ्ट करने के बाद में, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट आएगा एज इट इज जो प्रोसीजर के अनुसार, और ये प्लस वाला शिफ्ट होके माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिलेगी। काफ़ी हद तक स्टूडेंट समझे होंगे कि सर ने पढ़ा दिया, थियोरेटिकल मैटर है, आधा समझा है, अधूरा नहीं समझा है। मैं कब बोल रहा हूँ समझा है, मैंने केवल आपको ABC के फॉर्म में समझाने का प्रयास किया है थियोरेटिकल मैटर पर, लेकिन अब नंबर आएंगे तो और मज़ा आने वाला है। तो मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम के साथ आता हूँ, प्रॉब्लम को प्रोसीजर के साथ मैच करूँगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा और डायरेक्टली आपको आंसर किस प्रकार से निकालते हैं ये बताऊँगा। आपकी इस वीडियो के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर को लेके बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर एक्चुअली पहले प्रॉब्लम के साथ मैं आता हूँ कि क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्व बाय, ऐसा लिखेंगे सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब क्या बोला गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, और इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, x² + 3x - 5, x² + 3x - 5। बहुत ही धीरे धीरे लेके जाऊंगा, क्वेश्चन मैंने फास्ट लिखा पर लेकिन प्रोसीजर से बहुत धीरे धीरे लेके जाऊंगा। पहली स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच हो रहा है क्या? अरे भाई 100% हो रहा है। देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मिलता जुलता है, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, मिलता जुलता है। मतलब उतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिल रहा है, जुल रहा है, मिलजोल बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करना है, अब दूसरी स्टेप, यहाँ पर एक्चुअली दूसरी स्टेप ऑलरेडी फॉलो हो चुकी है। दूसरी स्टेप बोलती है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, मतलब x² का कोएफिशिएंट मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं। अब बोलते हैं कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। भाई साहब है ना, x² के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, उसको और सेटिस्फाई करने की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट का मतलब समझे ना, x² के सामने 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट का मतलब x² के सामने 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में देखिए, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म इन RHS, तीसरी प्रोसीजर पर मैं आता हूं, तीसरे पॉइंट पर आता हूं कि जो कांस्टेंट है, तो यहां पर जैसे कि कांस्टेंट था c/a लास्ट वाला, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन है, -5। तो -5 को RHS लेके जाओ, तो मतलब x² + 3x, -5 को शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। हम लोग प्रोसीजर से बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आता हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट मार्क मैंने किया है। तो ऐड किसको करना है, तो मैं लिख लेता हूं ऐड करो किसको, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। पहले कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, ये 4th नंबर की स्टेप बहुत नाजुक है, तो किसको ऐड करना है एक बार देख लेते। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 3, उसका हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, उसका हाफ और उसका स्क्वायर। तो ऐड किसको करना है, ऐड करना है 1/2 × 3 होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करना है। समझ में आ रहा है सबको? तो हम लोग दोनों साइड में ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दो, मतलब आपको क्या मिलेगा, x² + 3x
और इधर भी ऐड करो तो 3/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया। जब इधर ऐड करते हैं तो दोनों साइड में उधर भी ऐड करना पड़ता है, तो 5 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब नंबर चालू है ना, तो नंबर के हिसाब से बहुत मजा आता है। यदि वेरिएबल रहते हैं तो फील अच्छा नहीं होता, यहाँ पर फीलिंग अच्छा आता है क्योंकि नंबर के साथ खेलना पड़ता है। ठीक है, वापस देखिए, राइट द LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो मैंने बोला है परफेक्ट स्क्वायर में डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो बताया था, मैंने बताया था, प्रोसीजर में ही बताया था मैंने। क्या लिखो, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखो। ये हमेशा की प्रोसीजर रहे, हमेशा की प्रोसीजर है। एक्स स्क्वायर का एक्स लिखो, बीच वाली टर्म का साइन, इसका साइन देखो प्लस है तो प्लस लिखा, और फिर बाद में ये जो 3/2 है ये लिख लो, और फिर बाद में ये जो होल स्क्वायर इसको था पर लेकर ऐसा देना पड़ेगा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स, बीच वाली टर्म का साइन, साइन प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और ये जो टर्म है 3/2 ये एज इट इज लिख लो और होल स्क्वायर डाल दीजिए। अब इधर तो प्रोसीजर करनी है 5 प्लस, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3/2 होल स्क्वायर मैंने फिलहाल लिख लिया। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे तो पहले ऐसा जाना पड़ेगा, तो 4 × 5 20 प्लस यहाँ पर 9 अपॉन यहाँ पर 4, मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/4 इतना आपको मिलेगा। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई फीलिंग। आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो ऐसा मैं मानता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, 6 नंबर की स्टेप है, 2 ही स्टेप बचे हैं। शुरुआत बहुत ही मैंने धीमी की है ताकि हर एक स्टेप ठीक ठीक तरीके से आपको समझ में आ जाए। फिर बाद में जैसे ही हम लोग और अलग अलग प्रॉब्लम देखेंगे स्पीड में थोड़ा सी बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे दो तरफा स्क्वायर रूट। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर था, इसको स्क्वायर रूट किया, तो इधर भी इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आप लोगों को, बराबर है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या है, कैंसल, तो x प्लस 3/2 मिलेगा इक्वल टू यहाँ पर कितना, √29/4 मिलेगा आप लोगों को। आई थिंक समझदार हैं आप लोग। अब देखिए मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने जैसे कि प्रोसीजर में बताया था कि जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आता है तो यहाँ पर बीच में प्लस माइनस देना पड़ता है। जब दो तरफा स्क्वायर रूट होता है तो बीच में प्लस माइनस देना पड़ेगा, तो प्लस माइनस √29/4 मिलेगा। और जैसे ही आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो x की वैल्यू ये प्लस 3/2 को शिफ्ट कर दो, या प्लस माइनस √29/4 तो एज इट इज है, प्लस 3/2 को शिफ्ट करो तो माइनस 3/2 आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने मिलने चाहिए, तो जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट मिल रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मिलेंगे रूट, 2 ही मिलेंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पे बताइए, आइए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पहला रूट होगा, ये प्लस माइनस 2 है ना, तो पहली बार प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है, और में दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस √29/4 माइनस 3/2 एज इट इज। तो इस प्रकार से 2 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लीन समझा होगा, आप लोग उतने समझदार हो। जो भी स्टेप नहीं समझी है अगले प्रॉब्लम में आपको दोबारा एक बार रिवाइज करके मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मैं आता हूँ, ठीक है। और हर वीडियो में इतना याद रखिए कि पेन और पेपर लेके बैठिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मेन काम जो है वो पेन और पेपर का हो। विदाउट पेन एंड पेपर आप लोग मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमेशा पेन पेपर लेके बैठिए, आपका मैथ्स ज़रूर सॉल्व होगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। देखिए जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा, नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक बार लेते हैं। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगेगा
और मैं शुरुआती दौर में बहुत ही आराम से जाऊंगा ताकि आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो आइए सेकंड प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। पहला प्रॉब्लम मैं बता चुका हूँ, सेकंड प्रॉब्लम भी एक बार देख लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्यूशन में एक बार फिर से दोबारा लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहली स्टेप चेक करेंगे। तो पहली स्टेप बोलती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले चेक करो। तो यस, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बीच का साइन प्लस माइनस जो भी है वो चलेगा, पर लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, ये मेन बात है हमारी। ओके, फिर बाद में बोला गया है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट यहां पर है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी यानी एक्स स्क्वायर के सामने 1 होना चाहिए, और यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने 5 है। जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, तो उसको 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करो, ए से ही डिवाइड करो। तो सेम प्रोसीजर यहां पर लागू होगी। यहां पर 5 को यदि 1 बनाना पड़ेगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 गेट कैंसिल, 1 बचेगा ना। तो केवल इस टर्म को नहीं, सभी टर्म को डिवाइड करना पड़ता है, वो रूल सबके लिए लागू होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड डिवाइडिंग बाय, डायरेक्टली बोलेंगे 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। जब 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो गेट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां पर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली -6/5 एक्स मिलेगा, और यहां पर डिवाइड करेंगे तो -2/5 मिलेगा। और 0 को किसी से भी डिवाइड किया तो भी उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आता हूं, ठीक तरीके से देखिए। शिफ्ट द कांस्टेंटम इन आरएचएस। ये जो कांस्टेंट हमें आरएचएस में शिफ्ट करो। यहां पर देखिए, यहां पर कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है -2/5। तो -2/5 को शिफ्ट कर दो, तो जैसे ही -2/5 को शिफ्ट करेंगे तो +2/5 बन जाएगा ना। तो +2/5 बनेगा। कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करो। फिर ये फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं रिपीट रिवाइज कर रहा हूं, धीरे से देखिए। तो ये बोलती है ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। शुरुआत यहां से करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से समझेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट ऐड करो, पहले तो ऐड करो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 6/5, एक्स का कोएफिशिएंट 6/5, उसका हाफ यानी 1/2, और उसका स्क्वायर, माने ओवरऑल किसको ऐड करना है, दोनों तरफ। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा बोलेंगे तो 3/5 आएगा। ये माने 3/5 होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है, ऑन बोथ साइड बोला गया है, तो ऑन बोथ साइड ऐड करेगा, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करो। ठीक है, तो यहां पर फाइनली क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर -6/5 एक्स। ठीक है, तो LHS में ऐड करो यानी 3/5 होल स्क्वायर, RHS में भी ऐड करो तो 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को काफ़ी हद तक, ठीक तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ कैलकुलेशन पॉइंट बचे हैं अब, एक्स स्क्वायर -6/5, हाँ 2 मिनट, ये है इंपॉर्टेंट का। 5th नंबर के स्टेप पर आता हूं, राइट द LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर। LHS को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो मैंने प्रोसीजर बार बार बताइए, वो बता रहा हूं मैं, वापस देखो। एक्स स्क्वायर का एक्स लिखो, बीच वाली टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली। और फिर बाद में ये जो 3/5 है वो मैंने लिख लिया और डायरेक्टली पूरा होल स्क्वायर दे दिया है। ये केवल इसका नहीं, पूरा होल स्क्वायर देना पड़ेगा। और इधर फिर तो कैलकुलेशन 2/5 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। यहाँ पर x - 3/5 होल स्क्वायर है ही। यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम बना लेता हूँ। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 बना लेता हूँ। 25 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, बैलेंस दोनों तरफ होना चाहिए, दो तरफा बैलेंसिंग बोलते हैं इसे। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा
बाई 25, यहाँ पर 9/25, ठीक है। तो फाइनल x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर एडिशन करेंगे तो 10 + 9 दैट इज 19। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स, भावना जला अपन। अब क्या करना है, 6 नंबर की स्टेप पर आता हूं, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और स्क्वायर रूट करते ही क्या इंपॉर्टेंट नोट याद रखने के लिए बोला था वो समझ लीजिए। तो देखिए, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर था ही, ये अंदर वाली टर्म थी, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ 19/25, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर मेन काम मैंने क्या बताया था, सॉरी दूर लिखना चाहिए था, मेन काम मैंने बताया था कि दोनों तरफ यदि हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, दोनों तरफ दो तरफा स्क्वायर रूट करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों क्या चाहिए, प्लस माइनस चाहिए। इतना याद रखो कि जब दो तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज आपको मिलेगा, देखिए स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, और ये वाली टर्म तो एज इट इज। x की वैल्यू चाहिए, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को शिफ्ट करते हुए x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे, तो ये कांस्टेंट माइनस 3/5 शिफ्ट करो तो प्लस माइनस अंडर रूट 19/25, माइनस 3/5 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3/5 डेफिनेटली मिलेगा। यदि मुझसे किसी ने पूछा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें x की वैल्यू कितनी आई, तो मैं बोलूँगा कि 2 आई। कौन कौन सी, तो यहाँ पर पहली x की वैल्यू आएगी प्लस अंडर रूट 19/25 प्लस 3/5, ठीक है। मतलब ये पहली बार प्लस लिया, और दूसरी बार और मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19/25 प्लस 3/5, माने एक बार प्लस वाली वैल्यू आएगी और एक बार माइनस वाली वैल्यू आएगी, और इसी प्रकार से आपको आंसर मिलेगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझी होगी, बहुत ही आसान मेथड है, काफ़ी हद तक ये प्रोसीजर के ऊपर बार बार ध्यान देना ज़रूरी है। एक बार प्रोसीजर समझ में आ गई तो आप लोगों की प्रैक्टिस बार बार होती रहेगी। प्रोसीजर को ठीक तरीके से नोट डाउन कीजिए। मैं और एक बार नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि लास्ट प्रॉब्लम होगा इस मेथड का, उस पर आता हूँ, और कुछ होमवर्क के लिए भी आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आज का जो थर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, बोलना यही है कि प्रैक्टिस हमेशा होनी ही चाहिए, कंटिन्यूअस। उस पर कमांड हासिल होने के लिए आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। कंप्लीटिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। y² प्लस 1/2y माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, यदि आपको स्टेप मालूम है तो आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर इजीली निकाल सकते हो। तो यहां पर देखिए, हमने जो प्रोसीजर लिख के दी थी वो x के फॉर्म में, x के फॉर्म में थी। यहां पर केवल इतना ही चेंज है, x की जगह आपको वेरिएबल चेंज है, x की जगह y है। मतलब जो प्रोसीजर में हम लोग x को यूज करते थे, x का फंडा यूज करते थे, उसकी जगह केवल y का फंडा इस्तेमाल, मतलब x की जगह y है, बस इतना ही। बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। किस प्रकार से करेंगे देखो, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब वेरिएबल हमारा x नहीं है, वेरिएबल हमारा y रहेगा। जो प्रोसीजर x के साथ करेंगे वही प्रोसीजर y के साथ करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखो x² है तो यहाँ पर y² है, x है तो y है, कांस्टेंट है तो यहाँ पर -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी। यहाँ पर बोला गया है कि x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, यहाँ पर फिर क्या बोलना पड़ेगा, y² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। तो सिंपली बात है, y² के सामने कुछ भी नहीं है, y² के सामने कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही ना, तो यूनिटी ही है, तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत फिलहाल में तो नहीं है। फिर बाद में क्या बोला गया है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म इन RHS, माने जो कांस्टेंट टर्म है, तो इधर की कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये -1। ये देखिए प्लस c/a था, शिफ्ट कर दो RHS में, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दो RHS में, तो y² प्लस 1/2y
और -1 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर +1 आपको मिलेगा, मतलब RHS में कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया। और महत्वपूर्ण बात 4 नंबर की स्टेप, ये बहुत बार मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ठीक तरीके से समझो क्योंकि यहीं पर डिपेंड है सब कुछ। तो देखिए ऐड करना है, मालूम है किसको, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y लेना पड़ेगा, उसका हाफ और उसका स्क्वायर, मतलब टोटली 1 × 1 1, 2 × 2 4 होल स्क्वायर। माने ऐड किसको करना है, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करना है उसे। तो हम लोग ऐड कर लेंगे, तो y² + 1/2y, LHS में ऐड करो 1/4 होल स्क्वायर, RHS में भी ऐड करो 1/4 होल स्क्वायर। देखिए एडिशन प्लस। अब जो 5th नंबर की स्टेप है वो बोलती है राइट द LHS एज अ परफेक्ट स्क्वायर, माने ये जो LHS है इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे देखो, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, y² का y लीजिए, बीच वाली टर्म का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखो, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, और लास्ट वाली टर्म 1/4 लिख लो और होल स्क्वायर पूरा दे दो। ये डायरेक्टली है, कैसे आया, क्यों आया, किस प्रकार से आया है, इतना डिटेल में मत जाइए, पर लेकिन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा ठीक समझ लीजिए। ठीक है, तीनों प्रॉब्लम में मैंने बहुत आराम से ये स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया। 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर जानते हैं ना 16 होगा करके। ठीक है, तो फाइनली y + 1/4 स्क्वायर कैलकुलेशन कर लो, 1 के नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम बनाने के लिए कर लीजिए 16 × 1 16, यहाँ पर 1 नीचे 16। ठीक है, तो फाइनली y + 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 1 कितना, 17/16 आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब इसके बाद की स्टेप क्या है बताओ, इसके बाद की स्टेप, तो इसके बाद की स्टेप आप देखेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, माने दोनों साइड में क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि नीचे नहीं दिखेगा तो ऊपर थोड़ा सा मैं लिखूंगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ y + 1/4 का होल स्क्वायर, इधर भी दे दिया स्क्वायर रूट, तो इधर भी देना पड़ेगा, तो इधर भी देंगे तो √17/16। पर लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब दो तरफा स्क्वायर रूट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दिया जाएगा, तब आपको क्या लिखना है, RHS में ये जो टर्म है इसको सामने प्लस माइनस लिखो, क्योंकि दो कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशन वो नेचर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल में टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, y + 1/4 मिलेगा, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, और ±√17/16 आपको मिलेगा। डायरेक्टली y की जब वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे थे, शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करो, तो यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म 1/4 है, तो 1/4 प्लस में है, शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग करो, तो यहाँ पर करेंगे तो -1/4 आपको मिलेगा। यदि मुझसे पूछते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आए, कितने रूट्स आप लोगों ने निकाले, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 2, कौन कौन से, एक आएगा y = प्लस लिखते नहीं है, √17/16 -1/4 प्लस वाला, और दूसरा और में आप लोग लिखेंगे, दूसरा कौन सा आएगा, एक प्लस वाला था और एक माइनस को भी जोड़ना पड़ेगा, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस। सर ये -1/4 दो बार आ गया ना, तो ये -1/4 आता ही है, ये चेंज नहीं होता, केवल प्लस एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे और एक बार माइनस, रूट इस प्रकार से रहेंगे। काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम समझा होगा, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए और हर चीज़ को ठीक ठीक तरह से आपने नोट डाउन किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एल्गोरिदम काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है स्टेप मेथड को समझने के लिए। तो ये प्रोसीजर और प्रॉब्लम जो हमने सीखे हैं और काफ़ी हद तक आपको अच्छे लगे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। जाने से पहले होमवर्क मैं ज़रूर देते जाता हूँ, ये हमेशा की तरह हमारा रेगुलर प्रोसीजर है। यदि हमारा वीडियो
आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम पर, इस मेथड पर प्रैक्टिस कर सके। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, ये पहला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क बेसिस। और एक और देता हूँ ताकि आपका कमांड बना रहे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सेफ रहिए, प्रॉब्लम करते रहिए और हमें भेजते भी रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।